चलो देखो आ रहा है सही। तुमको लगेगा कहाँ रखे जी चलो तो स्टार्टिंग दौर पे क्या चाहिए और क्या चाहिए। देखो क्वेश्चन पहला है, पहला तुम लोग को एक दिन लगता है बताए थे इसको, नहीं बताए थे। हाँ चालू है, नहीं चलो। देखो दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात कितना दिया हुआ, चाल का अनुपात दिया हुआ है 6:7, ठीक है, के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में, देखो यहाँ मान कर चलो पहली रेलगाड़ी है और ये क्या है दूसरी रेलगाड़ी है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल मतलब इसमें दिया हुआ है समय दूसरी रेलगाड़ी का, ठीक है, किसका समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है इसका 4 घंटा, कितना दिया हुआ है, और दूरी दिया हुआ डिस्टेंस कितना 364 किलोमीटर। अब इसका हम लोग चाल निकाले तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है दूरी, तो दूरी कितना 364 और समय कितना है 4 घंटा, इससे भागा होगा देगा तो कितना 4 9 36 एक यानी कि 91 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आया, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ यहाँ पर इसका अनुपात 7 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें देखना क्या है कि दूसरी रेलगाड़ी रियल में ये हकीकत में क्या है कि 91 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। अब इसमें अनुपात में क्या है 6:7, इससे कितना गुना है ये 13 गुना है, तो इससे भी हम लोग 13 गुना कर लेना, इससे 13 गुना तो 13 6 कितना होता है 78। ये आया पहली रेलगाड़ी की चाल। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात दिया हुआ है 6:7, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 364 किलोमीटर चलता है तो दूसरी रेलगाड़ी के हम लोग का समय और दूरी पता था, जिसे क्या निकल गया चाल निकल गया, यहाँ निकल है ना कितना आया 91 किलोमीटर प्रति घंटा। चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगा, तो कितना होगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी कोई दिक्कत, आगे क्वेश्चन आगे दूसरा में क्या है, दूसरा क्वेश्चन रीडिंग करो। क्या दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। 3 कार की चाल दिया हुआ है, कितना कार है 3 कार की चाल कितना कितना दिया हुआ है, कितना कितना है रे 3 कार मान लेंगे, पहला दूसरा और तीसरा। 3 कार की चाल कितना 2 3 4, 2 3 और 4 ये अनुपात में दिया हुआ, क्या दिया हुआ चाल, क्या दिया हुआ, इससे हम लोग निकाल लेंगे समय। तो समय का अनुपात चाल का अनुपात दिया रहे और समय का अनुपात निकालना रहे तो जिसको निकालना उसको ढक ले, तो बाकी बचेगा ये दोनों, इसे गुना करेंगे तो इतना आएगा कितना 4 3 12, फिर इसको इसका निकालेंगे तो 4 दूनी कितना जाएगा 8, अब इसको ढकेंगे तो 3 दूनी 6। ये अनुपात अभी और छोटा हो सकता है, छोटा कर भी सकता है, नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो छोटा कर ले तो हम लोग को क्या मिलेगा 6 दूनी 12 और क्या हो रहा है बच्चे, अरे देखो बच्चा आके घूम रहा है। तो कितना 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3। आप बताना क्या है, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय समय का अनुपात निकालना था, क्या निकालना था, तो 6:4:3, 6:4:3 कहाँ है डी में, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, जब चाल का अनुपात दिया हुआ रहे तो समय का अनुपात कैसे निकालेंगे, समझ आया ना, जिसको निकालना रहे उसको मतलब क्या करना ढक लेना, बाकी 2 को बचेगा उससे गुना करके यहाँ लिख देना। इस अनुपात को जितना छोटा कर सकता है तो छोटा हम लोग को देखो सब में 2 कॉमन था, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 3 दूनी, हम लोग छोटा कर लेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किमी प्रति घंटा की औसत चाल से गया और मतलब इधर से जब जा रहा था तो इसका चाल क्या था x किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर क्या उसमें बोला गया x किलोमीटर प्रति घंटा से ए से बी की ओर, ए से बी की ओर ये गया x किलोमीटर प्रति घंटा से। कोई दिक्कत, चाल था उसका
चाल से किया तथा वापस बी से ए, मतलब बी से ए की तरफ आ रहा है, बी से ए की तरफ आने में इसकी चाल हो गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या चाल हो गया इसका? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा था इसका कि औसत चाल से लौटा, तो पूरी यात्रा की औसत चाल निकालना है। क्या निकालना है? तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला बताए थे तुम लोग को, औसत चाल बराबर होता है 2 गुने एक्स और गुने वाई और बट्टा में एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों के चालों का गुणनफल और बट्टा में क्या कर लेना, दोनों के चालों का योग, ठीक है, और 2 से आगे गुना रहेगा। तो ये होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले है ये, तो फॉर्मूला ये किसी में दिख रहा है, ये में कोई दिक्कत किसी को? अगला थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिक्कत नहीं ना इसमें, समझ में आया ना ये? आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? तुम लोग को 2 को बना हुआ था पहले से का? देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम लोग हटा लेते हैं। चौथा, पढ़ो। ए तथा बी किसी एक मतलब एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, तो यह दूरी कितनी है? समझा रहा बात? ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो आप बताना एक निश्चित दूरी को जब तय कर रहा होगा, एक कार है, एक कार क्या है ना, मतलब ए तथा बी एक ही दूरी को एक ही मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से मतलब तय करता है जाता, और ये 10 किलोमीटर अब एक निश्चित दूरी को ही तय करता है। हम निश्चित दूरी दोनों का ले ले, दोनों का एलसीएम मानकर चलो, हम लोग मान लेना कि दोनों के मतलब कि दोनों की जो दूरी है ये 90 किलोमीटर है। दोनों के जो एलसीएम इसीलिए लिए कि दोनों से कट जाए, तो 9 10 10 यानी कि इसको 10 घंटा लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा इसको? और ये 10 मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा, तो इसको कितना 9 घंटा समय लगेगा। ये हम लोग क्या निकाली, चाल दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, और हम लोग दोनों का क्या निकाल लिए, समय निकाला। कोई दिक्कत इसमें? बोल ये रहा ना कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 के स्पीड से जाता है, 9 किलोमीटर 1 घंटा में चल सकता है। अभी कितना 10 किलोमीटर 1 घंटा में चल सकता है, ठीक है। द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। कितना मिनट अधिक है? हम लोग के अभी कितना मिनट अधिक है? 1 घंटा बोले तो 60 मिनट। कितना? जब 60 मिनट तब अधिक है जब हम लोग दूरी लिए हैं 90 किलोमीटर। दूरी कितना लिए हैं? 90 किलोमीटर। तो हम लोग को रियल में अंतर कितना का है? 36 मिनट का। तो यहाँ पे 36 मिनट बराबर हम लोग निकाल लेंगे, तो 36 मिनट का वैल्यू कितना आने वाला है? 90 गुने 36 और बट्टा में हो जाएगा 60। इसको काट छट करो, कितना कैसे कटेगा? 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, कटेगा ना। 6 छक 36 और 9 छक कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर हम लोग का निश्चित दूरी था। जो क्या निकालना था, उसे कितना समय लगेगा, क्या कितना नंबर था, तो यह दूरी कितनी है, दूरी ना पूछना था। दूरी कितना आया? 54 किलोमीटर। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? ये समझ में आया जी? ये वाला फिर से समझा दे, समझ में आ गया? एक ए है, व्यक्ति रहे, कार रहे, कुछ भी रहे, ए जो है ना 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, अब भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक निश्चित दूरी था, निश्चित दूरी पता नहीं कितना था, लेकिन हम लोग क्या मान लिए, दोनों का टेबल 90। कितना माने? मान कर चलो कि 90 किलोमीटर है, तब इसको 10 घंटा जाने में लगा होगा, नहीं? और मानकर चलो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चला होगा, तो इसको 9 घंटा लगा होगा। ऐसे मतलब एक मतलब बी जो क्या बोला गया इसमें, क्वेश्चन क्या बोला था कि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। एकरा में ए द्वारा लिए गए समय बी द्वारा लिए गए समय से कितना अधिक है? 1 घंटा अधिक है। अभी कितना है?
1 घंटा अधिक है ना, तो 36 मिनट तब अधिक है जब हम दूरी को कितना लिए हैं। तो हम लोग को रियल में जो क्वेश्चन बोला है कि नहीं 36 मिनट अधिक है, तो 36 मिनट का वैल्यू निकाल दिए तो कितना आएगा हम मेरा 54 किलोमीटर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, तारना है, तारो बना होगा तो ठीक है। हम लोग का अगला दिन क्या करेंगे ना, एक का क्वेश्चन एक बोर्ड पर लगाएंगे एक बार में, ठीक है। ऐसे उतारने में समय लगता है ना, अगला दिन वो सही कर देंगे। आगे कितना है, 5 बनेगा। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, ए बी से दुगना तेज धावक है, धावक मतलब रनिंग करने वाला धावक है। ए जो है यहाँ पे दिख जाएगा ना, 5 का ध्यान को बना देना। ए जो है ना बी से, इसमें बोला रहा क्या ए बी कहाँ 5 चलो कुछ, ए बी से दुगना तेज धावक है। बी से दुगना मतलब 1 किलोमीटर 1 घंटा में चलेगा ना, तो ये 2 किलोमीटर 1 घंटा में चलेगा। तो यहाँ पर भी तो चाले का अनुपात है, किसका अनुपात है, चाल का अनुपात है कि मतलब ए जो है ना बी से दुगना तेज धावक है, यानी चाल की बात हुआ ना, किसका बात हुआ। फिर इसमें बोला गया बी सी से तिगुना तेज धावक है, यहाँ पर कौन आ गया सी, बोला सी से तिगुना तेज धावक है। ये 1 दौड़ेगा तो ये 3 दौड़ेगा। जब इस रूप में अनुपात निकालना रहेगा ना, तो इसको ऐसे करना, यहाँ से यहाँ गुना तो 3 गुनी कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो हम लोग को ये पता चल गया तीनों का अनुपात, तीनों के चाल का अनुपात पता चल गया। कितना कितना, ए जो है 6 चलेगा 1 घंटा में, तो ये 3 चलेगा, ये 1 चलेगा। ये अनुपात में है, समझ में, कि 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 तो 300 तो 600 भी हो सकता है। अनुपात में है, अनुपात सबसे छोटा वैल्यू है ना। ये मच्छर उछला जा रहा है ना बार बार। आगे क्या है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ए जो है बी से दुगना, ए जो है बी से, और बी जो है सी से तिगुना, कोई दिक्कत यहां तक हम लोग को पहुंच गए। यदि सी ने कोई भी दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है, इस समय की बात हुआ, कौन सी की बात हुआ। अब तो हम लोग तो इसका चाल का अनुपात निकालने हैं, समय का अनुपात निकालना है चाल का। तो चाल का जब अनुपात पता है तो समय का अनुपात तुम निकाल लेते हो, कैसे निकलता है। चाल का जब पता हो तो समय का अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको ढककर तो 3 आएगा, नहीं इसको ढकेंगे तो, और इसको ढकेंगे तो 18। ये किसका अनुपात आया। अब बताओ 6 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब तेज चलता तो कम समय लगेगा ना, अब ये बहुत कम धीमा चलता तो इसको ज्यादा समय लगेगा। तो हम लोग 3, 6, 18 का अनुपात आया कोची का। अब किसका समय की इसमें बात किया है, क्वेश्चन में किसका समय की बात किया है बाबू। देखो सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया है, समय किसका दिया होगा 1 घंटा 54 मिनट बोले, तो यानी कि 18 का वैल्यू दिया हुआ, किसका वैल्यू दिया हुआ 18 का वैल्यू दिया हुआ। 18 के बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, 18 के बराबर 1 घंटा 54 मिनट में 114 मिनट होगा। 1 घंटा 54 मिनट में कितना होगा 114 मिनट होगा ना। में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। ए यानी कि 3 का वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना। अब हम लोग कैसे निकाल लेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे बोले ऐसे करेंगे कि 18 का मान कितना 114 मिनट। तो हमको वैल्यू चाहिए ए का ना, ए के पूछ रहा था ना, तो ए का किसका वैल्यू चाहिए 3 का, तो 3 इसका कहा, हमको एक का समय निकालना ना है, एक का ना समय निकालना, तो एक का समय निकल कर ही ना आया 3 आया ना, तो 3 का वैल्यू। तो इससे कितना गुना है बाबू 6 गुना, यानी कि मतलब 6 में इसमें 6 से भागा देंगे तो ये आएगा, तो इसमें भी हम लोग 6 से भागा देंगे तो 6 से 1 5 और 6 नंबर 54 यानी कि 19 मिनट आएगा। कितना मिनट आएगा आंसर हम लोग का आंसर 19 मिनट आएगा। फिर से क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना। देखो क्वेश्चन इसमें बोला क्या कि ए कौन बी से दुगना तेज धावक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखे अनुपात
ए बी से दुगुना तेज धावक है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर बोला बी सी से तिगुना तेज धावक है। अब बताओ ए से कोई मतलब नहीं था, बी और सी में रिलेशन दिया था, तो हम लोग कहा कि फिर से इसका नीचे जस्ट 1:3 कर लिए, इससे तिगुना 1 तो 3। हम लोग इस रूप में जब अनुपात रहे तो निकालने के लिए सीख जाओ, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे 3 आएगा, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 1 आएगा। ये हम लोग के चाल का अनुपात आया, तीनों के चाल का अनुपात 6 3 1। इसका समय टी है, समय का अनुपात निकालना होता अभी बताए, पीछे क्वेश्चन बताए थे, समय का अनुपात निकालना रहे तो चाल का दिया हुआ रहेगा, तो इसको ढकेंगे तो हम लोग को ये निकलेगा, तो इससे इसमें गुना कर लेंगे, इसको ढक लेंगे तो 6 से 1 में गुना करेंगे 6 आ जाएगा, इसको ढकेंगे तो 6 3 18 है। ये हम लोग के समय का अनुपात निकल गया। और इसमें सी का समय दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो सी ने कोई भी दूरी, कोई दूरी होगा, दो तीनों मिल के तय कर रहा था, तो सी ने कोई भी दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है। 1 घंटा 54 मिनट में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में 60 मिनट। 1 घंटा में कितना? 60 मिनट, और प्लस में कर लेंगे 54 मिनट, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 114 मिनट। तो 18, ये 18 अनुपात है, 18 का मान 100। तो हमको इसमें पूछा था किसका वैल्यू बाबू? ए उसे कितना समय में लेगा, उसी दूरी को तय करने में एक कितना समय लेगा, तो एक का अनुपात है कितना? कहा कि इसका चाल तेज है ना, तो 3 का वैल्यू निकालना था, तो इससे कितना गुना है? 6 गुना, तो 19 6 14 ना 114 ना होता है, तो 19 मिनट आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 19 मिनट। ये था बाबू किसका? ये 5 नंबर क्वेश्चन का था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? पूरा अंकगणित जितना भी मतलब है ना उसको क्लियर कर देंगे इसी टाइप से, दिक्कत नहीं होगा। अगला दिन से कोशिश करेंगे इसको सिंगल क्वेश्चन लगाने का, एक ही में सब हो जाता है तो तुम लोग को दिक्कत होता है, उतारने का समय इतना देना पड़ेगा रे तुम लोग को। 6 नंबर देखो तो, 6 नंबर समझना इसको। 6, एक रेलगाड़ी, क्या एक रेलगाड़ी जो है 19 घंटा में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका हम लोग चाल निकाल सकते हैं ना? चाल निकल जाएगा, तो इसका रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? हम लोग को रेलगाड़ी की चाल निकाले, क्या निकाले बाबू? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर रहा है? 1200 किलोमीटर, कितना घंटा में? 19 घंटा में। 19 से भागा तो 19 छक 247, कैसे जी? 1235 19 से भागा देगा तो कितना आएगा? 19 14 से 114 आ जाएगा, और 19 5 95 आएगा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तुम गधा नहीं ना है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, कितना आएगा? यदि एक कार की औसत गति, एक कार की, एक सेकंड, एक कार की औसत गति जो है, कार की औसत गति कहें तो चाल, इसमें दिया हुआ है रेलगाड़ी की चाल का, तो रेलगाड़ी की चाल कितना है? एक सेकेंड, कार की औसत गति के चाल जो है इसमें दिया हुआ है, देखो एक कार की औसत गति जो है रेलगाड़ी की औसत गति का, तो रेलगाड़ी की औसत गति कितना आया है? 65, कितना लाए हो? का 4/5 है, 4/, इससे हम लोग गुना करेंगे तो 13 5 13 चौके 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग के कार का भी चाल निकल गया। किसका चाल निकल गया? तो कार 22 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? कार 22 घंटे में कितना दूरी, तो दूरी निकालना डिस्टेंस, तो क्या होता है? चाल गुने समय। तो कार की चाल कितना आया? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका समय कितना दे दिया है? कितना है? कहाँ है? 22 घंटा। कितना? तो 22 से गुना कर लेंगे तो 22 दूनी 44 के 4 रहेगा, और 110, तो फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना किलोमीटर ये कार चल तय करेगा दूरी। फिर से समझना क्वेश्चन क्या बोला था। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटा समय लिया, कितना समय लिया? 19 घंटा समय लिया, 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। तो हम लोग इससे तुरंत क्या किए कि रेलगाड़ी के चाल निकाल लिए। क्या निकाल लिए?
रेलगाड़ी की चाल कैसे निकल गया, तो दूरी दिया हुआ था 1235, समय कितना दिया हुआ, तो दूरी बटा चाल से हम लोग का क्या निकल गया, 65 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल। उसी क्वेश्चन में बोला गया है कि कार की जो चाल होगा ना, कार की जो गति होगा रेलगाड़ी की गति के 4/5 होगा। तो रेलगाड़ी की गति हम लोग निकाल कर बैठे थे, कितना 65 रख दिए, 65 का 4/5 निकाले तो हम लोग को 13 चौके कितना आ गया 52। ये किसका चाल आ गया, कार की चाल आ गया। और जब कार की चाल आ ही गया तो पूछ रहा था कि कार 22 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो कार की चाल पता है, समय पता, तो कार कितना दूरी तय करेगा तो नहीं पता हो जाएगा। तो कोई दिक्कत किसी को, ये किसका दूरी निकल गया, कार द्वारा तय की गई दूरी कितना 1144 किलोमीटर है ऑप्शन में, 1144 किलोमीटर। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो बोलना है ना। तुम लोग एक चीज छोड़ दो, छापने वाला मतलब बोल रहे हैं ना, जैसे आप बता दीजिएगा, अभी मतलब मोबाइल ऑन कर दीजिएगा तो हम लोग उतार लेंगे, ऐसा हो सकता है ना। बंद करने के बाद धीरे धीरे फिर हम लोग बंद हो जाएगा तो उतारेंगे, ऐसा फिर मिटा देते हैं इसको, जगह नहीं ना मिलता है। अच्छा हो जाएगा, देखो कितना नंबर था, 6 था ना। 7 नंबर देखो, 7 नंबर देखो, है ना, 7 नंबर देखो, यहाँ बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, कहाँ पढ़ो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर मतलब 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना था, क्वेश्चन था ना, और ये बताए भी पीछे। अब भुला गई तो अलग बात है। देखो ये मानकर चलो कि घर, ठीक, और घर और यहाँ पे क्या है विद्यालय, सही, विद्यालय सही लिखा है नहीं, उसे क्या दिक्कत है। अब इसमें बोला ये ना कि यदि जो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ना 4 किलोमीटर है ना, 7 में 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले ना तो विद्यालय जो है 5 मिनट देरी से पहुंचता है। इसको देर हो जाता है 5 मिनट विद्यालय पहुंचने में। विद्यालय का अपना समय एक होगा निर्धारित कि तुमको 10 बजे पहुंचना है, लेकिन 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया तो वहां पाया कि 5 मिनट हम देरी से पहुंचे। कितना देरी से पहुंचे, तो अगला दिन का कोशिश करेगा कि थोड़ा सा तेज चले, थोड़ा सा स्पीड से चले। तो अगला दिन क्या किया कि 5 कहाँ गया, यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। कितना चला, अगला दिन ये स्पीड को अपना क्या कर लिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या कर लिया ये, अगला दिन स्पीड ये कर लिया 4 किलोमीटर। तो अगला दिन ही पाया, क्या पाया ये कि 5 मिनट हम पहले पहुंच गए, 5 मिनट पहले पहुंच गए। लो बेचारा समय पर पहुंच ही नहीं पा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है तो 5 मिनट जो निर्धारित समय है उससे 5 मिनट इसको देरी हो जाता है। जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है तो 5 मिनट को हो जाता है पहले पहुंच जाता है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन रहे, और हमेशा लगभग हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन तुमको मिलता है, ठीक है ना। तो क्या करना है कि दोनों का जो चाल है ना, दोनों के चाल का हम लोग का एलसीएम करेंगे, कटेबल वैल्यू ढूंढेंगे। तो कटेबल वैल्यू वही होगा जो एलसीएम होगा। तो 4 दिया कितना, तो घर हम लोग मान लें कि घर और विद्यालय की दूरी 12 किलोमीटर, कितना है हम लोग माने, रियल में नहीं है, पता नहीं कितना वो आएगा अपने निकल कर, कितना आएगा। तो जब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा होगा तो इसको समय 4 घंटा लग रहा होगा। दूरी बट्टा चाल बराबर होता है समय, दूरी बट्टा चाल बराबर क्या होता है, तो 12 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाना है, तो उसको समय कितना लग रहा है
लेकिन यही यदि ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा होगा तो 12 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको 3 घंटा लग रहा होगा। तो अभी दोनों में समय का अंतर कितना का है, और हम लोग के यहाँ पे समय का अंतर कितना का है, 10 मिनट का। इसलिए है हम बोले थे क्या कि देर और पहले रहे तो समय को जोड़ देना है, और पहले पहले देर देर रहे तो समय को क्या कर लेना है। तो आप बताना कि हम लोग को 1 घंटा अंतर तब आया जब 12 किलोमीटर माने, यानी कि 1 घंटा का तब आया है जब हम लोग कितना किलोमीटर दूरी माने हैं। 1 घंटा में कितना होता है, कितना मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट तो 12 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग को रियल में 10 मिनट ना अंतर है। तो 10 मिनट में अंतर हम लोग का जब रहेगा तो 12 पच्चीस 60 तो 2 25, यानी कि रियल जो हम लोग के घर से स्कूल की दूरी है वो कितना है, 2 किलोमीटर है। कितना दूरी है, तो हम लोग को आंसर क्या आएगा, 2 किलोमीटर आएगा। कोई दिक्कत, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा तुमको कोई ना कोई एग्जाम में मिलते जुलते रहता है, ठीक है। तो इसी टाइप से बनाना है, समझ में आ रहा है। और ये पीछे एग्जाम्पल में भी एक बार हम क्वेश्चन लगता है बताए। अच्छा अभी इधर बना देते हैं, हो जाएगा, अभी इधर बना देते हैं। देखो आगे कितना नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन, कितना 8, यदि जो पढ़ो देखो 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा, यही ना है। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, एक लड़का है ना, एक कोई लड़का है, उधर मैंने कोई पढ़ा, इधर कोई पढ़ाई हुआ है। एक लड़का है 1 किलोमीटर की दूरी, कितना 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, मतलब पी पता नहीं 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ हो सकता है, मान के चलो 10 है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, ठीक है। परंतु फिसलन के कारण, मतलब इसको क्षमता कितना था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये मतलब पैर फिसलन के कारण क्या हो रहा है, उसकी चाल क्यू किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया। मान के चलो कि 10 के स्पीड से दौड़ता, लेकिन वहां पे फिसलने के कारण 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट रहा, तो अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है। तो ये इसका अब जो चाल हुआ, अब चाल हो गया इसका क्या, P माइनस क्यू किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा बात को, ये क्या है, चाल है, क्या है ये, क्यों, क्योंकि P किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता, लेकिन फिसलन के कारण क्यू किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल क्या हो गया, घट गया, कम गया। तो कमा दिए। यदि इसी दूरी को तय करने हेतु उसे 8 घंटा लगता है, समय दे दिया इसमें, कितना घंटा, 8 घंटा लगता है, तो कौन सा संबंध सही है। अब बताओ ये क्या है, चाल है, ये क्या है, P माइनस क्यू क्या है, चाल। अब इसमें भी चाल निकालेंगे तो दूरी बटा समय कर देंगे तो क्या जाएगा, चाल। नहीं ये भी क्या है, अब इसका भी दूरी बटा समय कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो चाल के चाल बराबर हो जाएगा। तो ये संबंध किसमें ऐसा, P माइनस क्यू बराबर 1/r ए में है, किसमें है, ए में है। कोई दिक्कत। आगे अब 9 नंबर क्वेश्चन समझो, 9 नंबर क्वेश्चन समझो। 9 में क्या है क्वेश्चन, एक राजमार्ग मतलब समझता हाईवे रोड है ना, हाँ, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग, इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम क्या है, और ये दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर पर है। कितना पर जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, एक ए और एक बी, और एक दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा एक अन्य कार मतलब दूसरा कार बी से रवाना होता है, मतलब एगो ए से चलता है, एगो बी से। अभी तक यहाँ पे नहीं पता चला कि एक ही दिशा में चला, कहने के चला, लेकिन रवाना हुआ। स्टार्ट कहां से हुआ, एगो ए से स्टार्ट हुआ, एगो आगे क्लियर कर देगा ये। यदि दोनों कार क्या, यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले
मतलब ई भी इधरे के जा रहा हो तो ई भी इधरे के जा रहा हो, एक ही दिशा में जा रहा तो एक ही दिशा में चाल घट जाएगा और विपरीत दिशा में चाल जुटता है। तो ये 5 घंटा में मिल जाता है। कितना में मिल जाएगा? इसको 5 घंटा समय लगेगा। समय कितना लगेगा? आगे यदि वे एक दूसरे की ओर चले, मतलब एगो इधर के चले तो एगो इधर के चले तो जल्दी नहीं मिल जाएगा। एगो इधर के, जहां इधर जा रहे हो एक उधर से आ ही रहा तो जल्दी मिल जाएगा। एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चले तो वो 1 ही घंटा में मिल जाता है। कितना समय लगता है इसको? 1 घंटा में ही ये क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है? समझ आ रहा है क्वेश्चन? वजह समझ में आया सबको? एक राजमार्ग है, एक क्या है, उस पर 2 स्थान है, एक ए और एक, और दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। बोला ये कि यदि जो एगो ए से कार रवाना होता है, बी से रवाना होता है, दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो 5 घंटा के बाद मिल जाता है। 5 घंटा के बाद तभी मिलेगा जब इसका चाल इसके चाल से ज्यादा होगा, तो तेज ही ना चल रहा होगा। तो फिर बोला कि यदि जो दोनों विपरीत दिशा में चले लगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इधर से ये जा रहा है, बी देने से ये आ रहा, तो 1 ही घंटा मिल जाता है। तो बताना कि तेज जो चल रहा था उसकी चाल कितना है। तो हम लोग को पता इसलिए नहीं चला, तो हम लोग मान लो कि जो तेज चल रहा था उसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा था। कितना था? और जो धीमा चल रहा होगा उसकी चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताना, हम बोले क्या कि एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बताना दूरी कितना है? दूरी 100 और चाल 1 से माइनस क्या कर लेंगे तो कितना? 5 घंटा लगता होगा। कितना लगता है? 5 घंटा। फिर बोला कि यदि जो विपरीत दिशा में चले तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, दूरी कितना है? अब विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुट जाएगा, यानी x प्लस वाई। अब यहाँ पर ये 1 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? अब यहाँ पे तुम लोग बताओ कि जोड़े, दोनों चाल को जोड़ने के बाद 100 मतलब 100 आएगा तो ना, 100 से 100 कटेगा तो 1 आएगा। तो अब यहाँ पर और यहाँ पे घटेला के बाद इतना अंतर आना चाहिए कि मतलब भागा 100 में दे तो हमको 5 आना चाहिए। तो हमको ये ऑप्शन से चेक करना होगा, ना तो कैलकुलेशन करेगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करेगा तो आएगा बी 25 100, यानी कि x माइनस वाई बराबर 20, और ये दोनों को जोड़ेगा तो x प्लस वाई बराबर क्या जाएगा? 100, यानी कि जोड़ने पर 100 आना चाहिए और घटाने पर 20। तो आप देखते हैं इसमें मानकर चलो हम 60 ले लेंगे। कितना लिए? तो 60 से 40 लेना होगा, 60 से क्या लेना होगा? तो 60 और 40 लेंगे तो जोड़े पर 100 आ रहा है, और 60 में से 40 लेंगे तो घटाने पर 20 भी आ रहा है। तो तेज चलने वाला की चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 लेंगे तो 50 में से 50 घटाने पर 20 आना चाहिए, आएगा 20। हम मतलब यहाँ पे 40, तो 40 लेंगे तो जाधी वाला 60 हो जाएगा। और यहाँ पे तेज का दिया हुआ है चाल, किसका? तेज का पूछा था ऑप्शन में, किसका दिया हुआ रहेगा? तेजे का ना दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे तेज कितना हुआ? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? अब इसको तुम काट उठ के भी बनाएगा तो उतना आएगा। समीकरण 1 और 2 को मतलब जोड़ने पर तो 22 से y कटेगा, 2x आएगा, 2x क्या आएगा? 2x। अब इधर आ जाएगा 120, क्या जाएगा? 2 से कट जाएगा तो 100 कितना जाएगा? 60। इस तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है ना? तो ये इस टाइप से बनेगा क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी को? समझ में नहीं आया? बोला यह जाएगा कि दोनों के बीच जब दूरी दिया हुआ है कितना? 100, एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा। जाहिर सी बात है कि एक ही दिशा में चाल घटता है और विपरीत दिशा में चाल जुटता है, जुट जाता है। तो एक ही दिशा में जा रहा है तो इसका चाल क्या हो रहा है? एक्स प्लस वाई हो रहा होगा। और जब विपरीत दिशा में रहा होगा तो इसका चाल क्या हो रहा है? एक्स माइनस। अच्छा अच्छा, एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा ना। एक सेकंड, चाल घट रहा है, अभी जब विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुट रहा था। ठीक है, तो चाल दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल बराबर समय कर दिए। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? 10 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, है ना? वही जाएगा कहीं ना कहीं, हाँ हो जाएगा इधर। देखो 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 में पढ़ो। 10 में क्या? अपनी समाने चाल, अपनी समाने चाल कहाँ है? अपनी एक नॉर्मल चाल इसका होगा कितना जो पता नहीं, सामान्य चाल 4 से कठी वाला को मान लेते हैं। तो मान कर चलो कि सामान्य चाल 4 ही है। सामान्य चाल कितना मान लिए? से ना चल करके तो सामान्य चाल 4 मान के तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? तो 4 से ना चल करके ये 3 से चलता है। कितना चलता है? 3
चार मतलब कि समान चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ये हम लोग किसका अनुपात निकाले, चाल का, कि समान चाल हम लोग के 4 है, लेकिन 4 से नहीं चल के 3 से गया, तो 4 मतलब 4 और 3 हो गया, तो समय यहाँ पर भी तो विपरीत हो गया होगा, ये 3 और 4 ऐसे कितना देरी से पहुंच रहा है, ये कितना, एक अंतर, एक मतलब क्या, देखो इसमें क्या किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला समान समय कितना होगा। देखो तो समान समय कितना होगा, हम लोग दूरी तो माने, कितना माना है दूरी, दूरी कितना माना है रे, 4 माना है, नहीं ना 4 माना है, 4 ना, रुक जाओ एक सेकेंड, तो इस समय का अनुपात आया है, ठीक है, तो दूरी जो आया होगा, मतलब दूरी यहाँ पर चाल है और इस समय है, तो चाल गुने समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है, क्या होता है, तो दूरी यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा, दूरी कितना आएगा 12, और हम लोग का, लेकिन रुको वैसे नहीं बनेगा, रुको क्वेश्चन फिर से पढ़े तुमको, क्या है, एक सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में, तो दे उसमें समय दिया हुआ 20 मिनट, कितना देर होता है 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया गया समान समय। अब देखो यहाँ पर 1 घंटा का अंतर है, कितना का, तब हम लोग 12 किलोमीटर लेंगे, कितना, लेकिन 1 घंटा में होता है कितना, तो हो जाएगा 12 किलोमीटर, है ना रे, तो यहाँ पे 20 मिनट दिया हुआ अंतर, बोला कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 12 5 60, तो 2 5 कितना 12 5 60, तो 4 5 20 में 4 किलोमीटर होगा। लेकिन पूछा था क्या, समान समय पूछा था, रुको रे तब पलटा तो तुम, देखो यहाँ पे अंतर कितना का, 1 घंटा का ना है, 1 घंटा है, तो 3 का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा रे, ऐसे देखो ऐसे कितना लेट पहुंचा, एक, तो 1 का वैल्यू कितना है, 1 अंतर है ना रे इसमें, तो 1 घंटा का वैल्यू है 20 मिनट, कितना है, तो 3 का वैल्यू निकालना, 3 का तो हो जाएगा 60 मिनट, कितना देता है 60 मिनट देता है इसमें, 60 मिनट, हाँ ठीक है 60 मिनट। जैसे देखो समान चाल से चलेगा, तो समान चाल इसका 4 था, तो लेकिन समान चाल से नहीं चल कर इसका 4/3 से चला ना, 3/4 से, तो 3 से चला, समय इसका कितना लगा 3 और 4, तो अभी कितना का अंतर है यहाँ पे 1 का, तो 1 के वैल्यू कितना दिया हुआ 20 मिनट, और इसमें बोल दिया कि 20 मिनट का अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर 1 के अंतर है, तो 1 बराबर 20, तो बोल रहा है कि समान चाल से चलता है, यानी 4 के हिसाब से चलता, इसको समय 3 ना लगता, तो 3 का वैल्यू निकाले तो हम लोग कितना आएगा 60 मिनट आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, तो ये आगे दिन देख लेंगे हम लोग, ठीक रहा, कर लेना रुको।